नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 की। पहलगाम के पास वो जो चंदन घाटी में हमला हुआ था, काफी दुखद घटना थी। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम इस घटना के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये वाकई एक दिल दहला देने वाली घटना थी। 26 लोगों की जान गई थी इसमें, और इनमें सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, एक स्थानीय मुस्लिम गाइड भी थे जिन्होंने दूसरों को बचाने की कोशिश की, और करीब 20 लोग घायल भी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, मतलब इनके पीछे की जो मानवीय त्रासदी है, जो दर्द है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो जानकारी है वो ये भी बताती है कि हमलावरों ने खासतौर पर पुरुषों को निशाना बनाया, उनकी पहचान पूछी और फिर वो कलीमा पढ़ने को कहा। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच, जैसा आपने कहा, इंसानियत की मिसालें भी थीं। बिल्कुल, असाधारण साहस दिखाया लोगों ने। जैसे वो कानपुर के शुभम द्विवेदी थे, वो बच गए थे हमले में। उनकी पत्नी ने बाद में प्रधानमंत्री से मिलकर ये भी बताया था कि कैसे शायद घाटी का विकास कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा। और दूसरी तरफ नजाकत अहमद शाह, वो लोकल गाइड, 11 टूरिस्ट्स को बचाया उन्होंने, अपनी जान जोखिम में डालकर। उन्हें तो गार्डियन एंजल कहा गया। सही कहा, गार्डियन एंजल। और एक और नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। सिर्फ 20 साल के थे, पोनी चलाते थे जी। उन्होंने भी पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, हमलावरों का सामना किया और शहीद हो गए। बहुत बहादुरी दिखाई। हाँ, बहुत। और महाराष्ट्र सरकार ने उनके परिवार की आर्थिक मदद भी की थी बाद में। ये तो हुई बहादुरी की बातें, लेकिन फिर सुरक्षा के मोर्चे पर क्या हुआ? एक्शन क्या लिया गया? एक्शन तो काफी तेज था। NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी। टीम बनाई, सबूत जुटाए, जैसे गोलियों के खोल मिले, कुछ वीडियो फुटेज वगैरह। और इसके बाद वो ऑपरेशन सिंदूर भी होता ना? हाँ, बिल्कुल। भारत ने पाकिस्तान और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ कुछ संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। और जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई थी फिर। अच्छा। और फिर बाद में जुलाई में 30 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव। जी, ऑपरेशन महादेव। इसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, और ये कहा गया कि ये पहलगाम हमले से जुड़े थे। गृहमंत्री ने भी इसकी पुष्टि की थी। अच्छा, ये तो देश के अंदर की बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस घटना पर काफी ध्यान गया, और एक बहुत अहम बात ये हुई कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है ना, उसने पहली बार अपनी रिपोर्ट में TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया, और उस पर पाकिस्तानी समर्थन का आरोप भी लगाया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त थी एक तरह से। बिल्कुल। और अमेरिका, ब्रिटेन, कई देशों ने निंदा तो की ही होगी हमले की। हाँ, कड़ी निंदा की थी कई देशों ने। और देश के अंदर राजनीतिक तौर पर भी तो कुछ हुआ होगा? हाँ, राजनीतिक बहस भी छिड़ी। जैसे कांग्रेस के नेता P चिदम्बरम ने संसद में सबूतों पर सवाल उठाए थे कि हमलावरों का पाकिस्तानी कनेक्शन कितना पुख्ता है, जिस पर फिर भाजपा नेताओं की काफी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। और वो जो बारामूला के सांसद हैं, इंजीनियर राशिद, हाँ, उन्होंने हमले की निंदा तो की, पर साथ ही उन्होंने बातचीत और स्थायी समाधान की बात पर भी जोर दिया, मतलब सीधे तौर पर सरकार की आलोचना से बचते हुए। समझ गया। तो एक मिलाजुला राजनीतिक माहौल भी बना। जी, और इसका असर आम लोगों की सुरक्षा और खासकर टूरिज्म पर भी पड़ा। 7 मई को देश भर में एक बड़ा सिविल डिफेंस ड्रिल हुआ था, ऑपरेशन अभ्यास, ये देखने के लिए कि हम कितने तैयार हैं ऐसी स्थितियों के लिए। और टूरिज्म का क्या? कश्मीर तो टूरिज्म पर बहुत निर्भर करता है। हाँ, उस पर असर पड़ा। जैसे कोलकाता जैसे शहरों से खबरें थीं कि लोग कश्मीर के बजाय गोवा जैसी जगहों पर जाने लगे थे। डर तो बैठ ही जाता है लोगों में, लेकिन उम्मीद यही है कि धीरे धीरे कश्मीर में पर्यटन फिर से पटरी पर आएगा। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो ये पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। इसने कई चीजें सामने ला दी। भारत पाक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, हमारी अपनी सुरक्षा तैयारियां, और सबसे बढ़कर इंसानियत और साहस। बिल्कुल।